जय माता दी। जय मां कामाख्या। नीर हार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दा कनक चंपक धाम भूषाम उत्तुंग पिंड कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। बसंत पंचमी। इस बसंत पंचमी पर मां भगवती सरस्वती की पूजा की जाती है। जिस बालक की, बालिका की या जिस मनुष्य की बुद्धि कमजोर हो, उसे आज से संकल्प लेकर के कोई भी सरस्वती मंत्र किसी गुरु जी से प्राप्त करके उसकी 11 माला रोजाना जपना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो चीज बताई जा रही है अक्षरशः उसका पालन होगा तो उसकी बुद्धि का विकास अवश्य होगा। पुनः बोल देता हूं यदि समझ में नहीं आया हो तो, कि जिस भी बालक की या बालिका की, किसी भी छात्र की या छात्रा की या किसी बड़े मनुष्य की भी यदि बुद्धि कमजोर है और उस बुद्धि को बढ़ाना हो, तेज करना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर लाना हो, सक्सेस चाहिए, ज्ञान की वजह से सक्सेस चाहिए, या फिर कोई ऐसे ब्राह्मण हो जो प्रवचन देना चाहते हो, बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यानी सूर्य उदय के कम से कम 1-1.5 घंटा पहले उठ करके स्नान ध्यान करके सरस्वती जी का कोई भी एक मंत्र जो आपके गुरु दे सके, जिनको गुरु बनाना हो, उनसे गुरु मंत्र के रूप में आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, वो मंत्र लेकर के 11 महला आपको रोजाना जप करना है और फिर सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देना है। तो निश्चित तौर से आपके जीवन में बुद्धि का विकास अवश्य होगा। यह अनुभूत प्रयोग है, प्रैक्टिकल है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं है। कोई ये कहे कि साहब हमें इससे फायदा होगा कि नहीं होगा, शंका बिल्कुल मत करो, निश्चित तौर से आपको फायदा होगा ही होगा। और जो मनुष्य मां भगवती सरस्वती को जिह्वा पर बिठाना चाहते हो, ऐसे मनुष्य के लिए नील सरस्वती स्तोत्र होता है, उसका पाठ करना चाहिए। आज से ही संकल्प ले ले, क्योंकि आज जो है बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। तो नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ कोई भी कर सकता है, इसको गुरु मुख से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये नील सरस्वती स्तोत्र जो है हिंदी में भी उपलब्ध है और संस्कृत में भी उपलब्ध है। बसंत पंचमी के दिन ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण, उसमें भी इसका वर्णन है, और श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण के अनुसार जो मनुष्य माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन संयम पूर्वक मतलब शराब मांस का सेवन नहीं करना है, स्त्री के साथ नहीं सोना है, उपवास रखना है, क्रोध नहीं करना है, यानी कि सीधी बात है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या और तृष्णा, ये 10 राक्षस हैं। इनको नियंत्रण में रखते हुए, जिसको संयम बोला जाता है, उत्तम भक्ति करना चाहिए। मां भगवती सरस्वती की 16 उपचार पूजा करना चाहिए, यानी 16 प्रकार से भगवती सरस्वती की पूजन अर्चन करती है, वह वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण में लिखा है। अब आपके पास तो समय नहीं है कि आप ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ो या श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ो। जब आपको बिल्कुल इन पुराणों का रस हमारे माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, तो आप उस रस का रसास्वादन तो ले सकते हो ना। और रसा स्वादन ले लिया तो निश्चित तौर से आपका मन, कर्म, वचन और शरीर और आत्मा, यह सब पवित्र होते हैं। तो मां भगवती सरस्वती की 16 उपचार पूजा शुक्ल पक्ष की
माघ महीने की पंचमी तिथि यानी सरस्वती जयंती के दिन करना चाहिए, ऐसा इन पुराणों में लिखा हुआ है। उसको बैकुंठ धाम में स्नान मिलता है। और यहां तक भी कहा गया है, अब इसका मैं कुछ जगह आपको अर्थ भी बता दूं, कुछ कुछ मामलों में, कि है सुंदरी श्री कृष्ण जी के मामले में कहा गया है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर, यानी जिनके यहां बालक बालिका छोटे बच्चे रहते हैं, यदि वो बच्चे उनको विद्या आरंभ कराना हो तो सरस्वती जयंती के दिन से कराना चाहिए। स्लेट, पेंसिल, कलम, कागज उनको आज पहले दिन आ आ ई सिखाना हो तो ये दिन आज का बहुत अच्छा माना जाता है। तो माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन विद्या आरंभ करना चाहिए और उसी दिन जो है सरस्वती मां की पूजा करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण जी का कहना है। और ऐसा भी है कि जो मनुष्य मां भगवती सरस्वती की पूजा करता है, आज के दिन उसे प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकारी प्रसिद्धि, मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों द्वारा जो भी मनुष्य सरस्वती मां की पूजा करता है और उन संयमशील जितेंद्रीय पुरुषों के द्वारा कव्य शाखा में कही हुई विधि के अनुसार ध्यान करता है, पूजन करता है, वह मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, मुनीश्वर, सनगगण, देवता, मुनि, राजा और मनुगण, इन सबने भी भगवती सरस्वती की आराधना की। तब से ही सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा पूजित होने लगी। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी का मूल मंत्र, जो बीज मंत्र बोला जाता है, वो है ऐम। तो ओम ऐम नमः ज्यादा से ज्यादा आज के दिन जो लिखने पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, मनुष्य हैं, उनको जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। और आज के दिन बसंत पंचमी के दिन पीले चावल करके, मीठे पीले चावल से मां भगवती सरस्वती जी के नाम से हवन करना चाहिए। और सभी बालक बालिकाओं को तो विशेष तौर से करना चाहिए। और सरस्वती जी का वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र, जिसे भगवान शिव ने कणाद मुनि तथा गौतम ऋषि मुनि को दिया था, उनने नारायण ने वाल्मीकि को दिया था, ब्रह्मा जी ने भृगु को दिया था, भृगु मुनि ने शुक्राचार्य जी को दिया और कश्यप ने बृहस्पति जी को दिया था, जिसको सिद्ध करने से मनुष्य बृहस्पति के समान हो जाता है। वो है ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार लिखा गया है कि सरस्वती जी की पूजा के लिए नैवेद्य क्या क्या लगाना चाहिए। तो सरस्वती जी की पूजा के लिए ताजा मक्खन चढ़ाना चाहिए, दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, सफेद गन्ना और उसका रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़ और शक्कर, मिश्री, सफेद धान का चावल जो टूटा न हो, अक्षत, बिना उबाले हुए धान का चिवड़ा, सफेद लड्डू, घी और सेंधा नमक डालकर तैयार किए गए व्यंजन के साथ शास्त्रोक्त विधि से हविष्यान, जो अथवा गेहूं के आटे से घी में तले हुए पदार्थ, ये उनको चढ़ते हैं। पके हुए स्वच्छ केले भी आप चढ़ा सकते हो। और कोई भी अन्न जो है, उत्तम अन्न को घी में पका करके मां भगवती सरस्वती जी के सामने चढ़ाने से वह अमृत के समान मधुर हो जाता है। नारियल चढ़ाया जाता है, नारियल का पानी चढ़ाया जाता है, मूली, अदरक, पका हुआ केला,
बढ़िया बेल, बेर का फल और देश काल के अनुसार जो भी उपलब्ध ऋतु फल होता है वह फल भी मां भगवती सरस्वती को चढ़ाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो उपलब्ध हो वो आप चढ़ा दीजिए। मां भगवती सरस्वती को सुगंधित सफेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सफेद स्वच्छ चंदन चढ़ाया जाता है, नवीन सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और सुंदर शंख सफेद जो होता है देवी जी की सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। सफेद फूलों की माला ही उन्हें पहनाई जाती है और सफेद आभूषण यानी चांदी के आभूषण भगवती को चढ़ाना चाहिए। और यदि आप स्मरण शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो बसंत पंचमी के दिन से शुरू करके प्रतिदिन आपको जो मंत्र बोला गया है उस मंत्र की 11 माला रोजाना जप करना चाहिए। तब आपके यहां पर जो है निश्चित तौर से आपके बालक बालिका को और बच्चों को विशेष तौर से मां भगवती की कृपा प्राप्त होगी। ऐसे सब जगह बसंत पंचमी हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती है और मां भगवती सरस्वती जी के बहुत से मंत्र भी हैं। उन मंत्रों को भी आप जप कर सकते हैं, पर कोई भी मंत्र जप करें हमेशा किसी न किसी गुरु से प्राप्त करके ही करें। मंत्र का मतलब ही होता है गुरु से मंत्र प्राप्त किया जाता है और स्तुति जो होती स्तोत्र होते हैं इनको आप खुद स्वयं पढ़ सकते हो, किसी गुरुमुख से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मां भगवती सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए उनके 12 नाम का उच्चारण भी करना चाहिए, जैसे कि मां भारती, मां सरस्वती, मां शारदा, हंसवाहिनी, जगती, वागीश्वरी, कुमुदी, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति व भुवनेश्वरी। ये इनके 12 नाम है। यह 12 नाम आपके अज्ञान का नाश करेगी और आपको अंधेरे से उजाले की ओर यानी प्रकाश की ओर लेकर के जाएगी। मां सरस्वती का विधि विधान से पूजन करने पर निश्चित तौर से सफलता मिलेगी, क्योंकि आज बसंत पंचमी है और जो साधक आज के दिन मां भगवती की विशेष पूजन अर्चन करता हो उनके ऊपर मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे नीर हार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दा कनक चंपक धाम्बूषाम उतुंग पिनकुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वचसा विभूतिये ओम ऐं सरस्वती नमः। ये मंत्र आप जप कर सकते हैं। और मां भगवती सरस्वती ज्ञानदायिनी उनकी अवतार की कथा भी है। यदि आप ये कथा सुन सको तो सुनिए, पढ़ सको तो घी का दीपक लगा करके अवश्य पढ़ना चाहिए। पुनि बंदउ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अभिबेका। इस चौपाई का अर्थ ये है, भावार्थ ये है कि फिर मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूं। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और दूसरी जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी यानी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती है। प्रतिभा की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती है। समस्त वंग, संपूर्ण कला और पूरा ज्ञान विज्ञान में मां शारदा का ही वरदान है। बुधवार को त्रयोदशी तिथि को एवं शारदी नवरात्रों में ज्ञानदायिनी भगवती शारदा की पूजन अर्चन करने का विधान बताया गया है। यानी त्रयोदशी का दिन जब भी आ जाए और बुधवार हो उस दिन सरस्वती जी की पूजा अवश्य करना चाहिए, या फिर बसंत पंचमी के दिन भगवती की पूजा आराधना करना चाहिए।
हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात बसंत पंचमी को भगवती सरस्वती की जयंती का पावन दिन माना जाता है। और इस दिन सफेद पुष्प, सफेद वस्त्र, जैसा कि मैंने बताया सफेद आभूषण, वो सब पवित्र मंत्रों के माध्यम से मां भगवती को अर्पित करना चाहिए। पवित्र स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए और हो सके तो कपड़े का दान अवश्य करें, वो भी सफेद कपड़े का दान अवश्य करें। और ऐसी जो कथा जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुराने समय में वागेश्वरी देवी के द्वारा नदी रूप धारण करने के संबंध में प्रचलित अवतार की कथा हम आपको यहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी भगवान नारायण की 3 पत्नियां थी, देवी लक्ष्मी, देवी गंगा और देवी सरस्वती। तीनों ही बहुत प्रेम से रहती और अनन्य भाव से भगवान का पूजन किया करती थी। जो पुराणों में कथा वर्णित है हम वो बात कर रहे हैं। एक दिन भगवान की ही इच्छा से ऐसी घटना घटित हो गई जिससे लक्ष्मी जी, गंगा जी और सरस्वती जी को भगवान के चरणों से कुछ काल के लिए दूर हटना पड़ा। भगवान जब अंतपुर में पधारे उस समय तीनों देवियां एक ही स्थान पर बैठी हुई थी और परस्पर प्रेमालाप कर रही थी। भगवान को आया देखकर तीनों उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गई। उस समय गंगा जी ने विशेष प्रेम पूर्ण दृष्टि से भगवान की ओर देखा। भगवान ने भी उनकी दृष्टि का उत्तर वैसा ही स्नेहपूर्ण दृष्टि में हंस करके दे दिया। फिर वे किसी आवश्यकतावश अंतःपुर से बाहर निकल गए। तब देवी सरस्वती जी ने गंगा के उस बर्ताव को अनुचित बताकर उनके प्रति आक्षेप किया, ने अनुचित उत्तर दिया। तो गंगा जी ने भी कठोर शब्दों में उसका प्रतिवाद किया और उनका विवाद बढ़ता देखकर लक्ष्मी जी ने दोनों को शांत करने की चेष्टा की। सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी के इस बर्ताव को गंगा जी के प्रति पक्षपातपूर्ण माना और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष और नदी के रूप में परिणित हो जाओगी। यह देख गंगा जी ने भी सरस्वती जी को श्राप दे दिया कि तुम भी नदी हो जाओगी। यही श्राप सरस्वती जी की ओर से गंगा जी को भी मिला। इतने में ही भगवान पुनः अंतःपुर में लौट आए। अब देवियां एक दूसरे के श्राप से प्रतिष्ठ हो चुकी थी। उन्हें अपनी भूल मालूम हुई तथा भगवान के चरणों से विलग होने के कारण भय से दुखी होकर रोने लगी। इस प्रकार गंगा जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का यह सब हाल सुनकर भगवान नारायण को दुख हुआ। उनकी आकुलता देखकर वे दया से द्रवीभूत हो उठे। उन्होंने कहा, तुम तीनों एक अंश से ही नदी हो जाओगी, अन्य अंशों से तुम्हारा निवास मेरे ही पास रहेगा। सरस्वती एक अंश से नदी होगी, एक अंश से इन्हें ब्रह्मा जी की सेवा में रहना पड़ेगा तथा शेष अंशों से वो मेरे ही पास निवास करेगी। तो कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद तुम सबके श्राप का उद्धार हो जाएगा। इसके अनुसार मां सरस्वती जी भारत भूमि में अंशतः अवतीर्ण होकर भारती कहलाई। उसी शरीर से ब्रह्मा जी की प्रियतमा पत्नी होने के कारण उनकी ब्राह्मी नाम से भी प्रसिद्धि हुई। और किसी किसी कल्प में सरस्वती जी ब्रह्मा जी की कन्या के रूप में भी अवतीर्ण होती है और आजीवन कुमारी का व्रत का पालन करती हुई उनकी सेवा में रहती है। एक बार ब्रह्मा जी ने यह विचार किया कि इस पृथ्वी पर सभी देवताओं के तीर्थ हैं,
केवल मेरा ही तीर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने नाम से एक तीर्थ स्थापित करने का निश्चय किया और इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने एक रत्नमयी शिला पृथ्वी पर गिरा दी। वह शिला चमत्कारपुर के समीप गिरी। अतः ब्रह्मा जी ने उसी क्षेत्र में अपना तीर्थ स्थापित कर लिया। एकावर्ण में शयन करने वाले भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल निकला, जिससे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, वह स्थान भी वही तीर्थ माना गया है। वही तीर्थ पुष्कर तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। यानी कि श्री हरि विष्णु के नाभि से जो कमल निकला, उसके ऊपर जो ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, वह स्थान भी पुष्कर तीर्थ ही है। वही तीर्थ पुष्कर है। पुराणों में इस तीर्थ की बड़ी महिमा की गई है। तीर्थ स्थापित होने के बाद ब्रह्मा जी ने वहां पवित्र जल से पूर्ण एक सरोवर बनाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती देवी का स्मरण किया। सरस्वती देवी नदी रूप में परिणित होकर भी पापी जनों के स्पर्श के भय से छिपी छिपी पाताल में बहती थी। तो ब्रह्मा जी के स्मरण करने पर वे भूतल और पूर्वोक्त शिला को भी भेद कर वहां प्रकट हुई। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सदा यहां मेरे समीप ही रहो, मैं प्रतिदिन तुम्हारे जल में तर्पण करूंगा। ब्रह्मा जी का ऐसा आदेश सुनकर सरस्वती जी को बड़ा भय हुआ कि इसमें कहीं और कोई पापी जल का स्पर्श न कर ले। वे हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मैं जन संपर्क के भय से पाताल में रहती हूं, कभी प्रकट नहीं होती, किंतु आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना भी मेरी शक्ति के बाहर है। अतः आप इस विषय पर भली भांति सोच विचार कर जो उचित हो वैसी व्यवस्था कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी के निवास के लिए वहां एक विशाल सरोवर खुदवाया। सरस्वती जी ने उसी सरोवर में आश्रय लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े भयानक सर्पों को बुलाकर कहा, तुम लोग सावधानी के साथ सब ओर से इस सरोवर की रक्षा करते रहना, जिससे कोई भी सरस्वती जी के जल का स्पर्श न कर सके। एक बार भगवान विष्णु ने सरस्वती जी को यह आदेश दिया कि तुम बड़वालन को अपने प्रवाह में ले जाकर समुद्र में छोड़ दो। सरस्वती जी ने इसके लिए ब्रह्मा जी की भी अनुमति चाहिए। लोक हित का विचार करके ब्रह्मा जी ने भी वाग देवी को उस कार्य के लिए सम्मति दे दी। तब देवी सरस्वती ने कहा कि भगवान, यदि मैं भूतल पर नदी रूप में प्रकट होती हूं तो पापी जनों के स्पर्श का भय है, और यदि पाताल मार्ग में इस अग्नि को ले जाती हूं तो स्वयं अपने शरीर के जलने का डर है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें जैसे सुगमता हो उसी प्रकार कर लो। यदि पापियों के संपर्क से बचना चाहती हो तो पाताल के ही मार्ग से जाओ, भूतल पर प्रकट न होना। साथ ही जहां भी तुम्हें वडवालन का ताप असह्य हो जाए, वहां पृथ्वी पर नदी रूप में प्रकट भी हो जाना। इससे तुम्हें शरीर पर उसके ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी का यह उत्तर पाकर भगवती सरस्वती अपने सखियों गायत्री, सावित्री और यमुना आदि में से मिलकर हिमालय पर्वत चली गई और वहां से नदी रूप होकर धरती पर प्रवाहित हुई। उनकी जल राशि में कश्यप और ग्रह आदि जल जंतु भी प्रकट हो गए। वडवालन को लेकर वे सागर की ओर चली गई। जाते समय वे धरती को भेद कर पाताल मार्ग से ही यात्रा करने लगी। जब वे अग्नि के ताप से संतप्त हो जाती तो कहीं कहीं भूतल पर भी प्रकट हो जाया करती थी। इस प्रकार जाते जाते वे प्रभास क्षेत्र में पहुंची। वहां 4 तपस्वी मुनि कठोर तपस्या में लगे हुए थे। उन्होंने पृथक पृथक अपने अपने आश्रम के पास सरस्वती नदी को बुलाया। इस समय समुद्र ने भी प्रकट होकर सरस्वती जी का आह्वान किया। तो सरस्वती जी को नदी रूप में समुद्र तक तो जाना ही था। ऋषियों की अवहेलना करने से उन्हें श्राप का भय था। अतः मां सरस्वती ने अपनी 5 धाराएं कर ली।
1 से वो सीधे समुद्र की ओर चली और 4 से वे पूर्वोक्त चारों ऋषियों को स्नान की सुविधा देती गई। इस प्रकार वे पंचस्रोता सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई और मार्ग में अन्य विघ्नों को दूर करती हुई अंत में समुद्र में जा मिली। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, तुम किसी योग्य पुरुष के मुख में कवित्व शक्ति होकर निवास करो। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर भगवती सरस्वती जी योग्य पात्र की खोज में बाहर निकली। उन्होंने ऊपर के सत्य आदि लोकों में भ्रमण करके देवताओं में पता लगाया तथा नीचे के 7 पातालों में घूमकर वहां के निवासियों की खोज की, किंतु कहीं भी उनको सुयोग्य पात्र नहीं मिला। इस अनुसंधान में पूरा एक सतयुग बीत गया। उसके उपरांत त्रेता युग के आरंभ में सरस्वती देवी भारतवर्ष में भ्रमण करने लगी। घूमते घूमते वाग देवी तपसा नदी के किनारे पर पहुंची। वहां महातपस्वी महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वाल्मीकि उस समय अपने आश्रम में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनकी दृष्टि एक क्रौंच पक्षी पर पड़ी, जो तत्काल ही एक व्याघ्र शिकारी के बाण से घायल होकर पंख फड़फड़ाता हुआ गिरा था। पक्षी का सारा शरीर लहूलुहान था। वह पीड़ा से तड़प रहा था और उसकी पत्नी क्रौंची उसके पास ही गिरकर बड़े आंतर स्वर से चें 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 कर रही थी। तो पक्षी के उस जोड़े की यह दयनीय दशा देखकर दयालु महर्षि अपनी सहज करुणा से द्रवीभूत हो उठे। उनके मुख से तुरंत ही एक श्लोक निकल पड़ा, जो इस प्रकार था। वो श्लोक उनने बोला, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती सुमाहा यत क्रौंच मिथुना देव मथि कामोहितम। मतलब यह श्लोक माता वागेश्वरी की कृपा का प्रसाद था। मां वाग देवी ने महर्षि वाल्मीकि को देखते ही उनकी आराधना योग्यता और प्रतिभा का परिचय पा लिया था। उन्हीं महर्षि के मुख में सरस्वती जी ने सर्वप्रथम प्रवेश किया। कवित्व शक्तिमयी सरस्वती जी की प्रेरणा से ही उनके मुख की वह वाणी, जो उन्होंने क्रौंची की सांत्वना देने के लिए कही थी, छंदोमयी बन गई। उनके हृदय का शोक ही श्लोक बनकर निकला था। मां सरस्वती के कृपा पात्र होकर महर्षि वाल्मीकि ही आदि कवि के नाम से संसार में विख्यात हुए। इस तरह सरस्वती देवी अनेक प्रकार की लीलाओं से जगत का कल्याण करती है। बुद्धि, ज्ञान और विद्या के रूप में सारा जगत इन वाग देवी की कृपा लीला का अनुभव किया करता है। ये भगवती सरस्वती मूलतः भगवान नारायण की पत्नी है तथा अंशतः नदी और ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मी के रूप में रहती है। मतलब इस बात को आप समझें, ये पूरी कथा सुनाने के पीछे का उद्देश्य हमारा ये है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो कि भगवती सरस्वती श्री नारायण जी की पत्नी है और अंशतः नदी के रूप में विराजमान है भारत में, जो गुप्त है। गुप्त सरस्वती बोला जाता है ताकि पापी मनुष्य उनको छू न ले, और ब्रह्मा जी की शक्ति है, ब्राह्मी के रूप में रहती है। ये मातंगी महाविद्या स्वरूपिणी सरस्वती देवी ही भगवती गौरी के शरीर से प्रकट होकर कोशी के नाम से प्रकट हुई। यानी मातंगी देवी भी जो है सरस्वती देवी का ही एक अंश है, जो भगवती गौरी के शरीर से प्रकट हुआ और कोशी की देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और शुंभ निशुंभ आदि असुरों का वध करके इन्होंने संसार में सुख शांति की स्थापना की। यानी मां भगवती सरस्वती के बारे में ये गुण रहस्य आपको हमने देव राधा ट्रस्ट के माध्यम से, सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया। शायद हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बसंत पंचमी के दिन ये कथा अवश्य सुनना चाहिए, और कहीं मिल जाए तो आप इस कथा को पढ़ भी सकते हो। यदि आपको ये कथा चाहिए
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास तक पहुंचा सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से यह कथा आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी आध्यात्मिक भूख हो, आध्यात्मिक प्रश्न हो, आध्यात्मिक जिज्ञासा हो, कोई तर्क वितर्क कुतर्क करना हो धर्म के मामले में, तो देव राधा ट्रस्ट का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपना नाम, पता, फोन नंबर देते हुए उन प्रश्नों को आप कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपको उचित से उचित उसका जवाब प्राप्त हो सके और आप उस जवाब से संतुष्ट हो सके और आपकी यह ज्ञान की जो प्यास है यह प्यास बुझ सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। नीरहार हार धनसार सुधाकरम भा कल्याणम दापनक चंपक धाम्बूषाम उतुंग बिनिक चुकुंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः। ओम ऐं क्लीं सौः ओम ऐं नमः। ये इस प्रकार के महासरस्वती जी के मंत्र हैं जिनको आप समय समय पर बोल सकते हो और पाठ कर सकते हो। मां भगवती को संगीत, ज्ञान, कला, विज्ञान और शिल्प कला की देवी जी माना जाता है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। ये उनकी स्तुति है। यह स्तुति हर छात्र छात्रा को गाना चाहिए और जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या देहि देहि दापय दापय स्वाहा। इस प्रकार से सरस्वती जी के मंत्र हैं। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्नान स्थानेभ्य च सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। अब आपके ऊपर निर्भर है। आपको ज्ञान नहीं था तो ज्ञान प्राप्त हो गया है। यदि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी इस ज्ञान का उपयोग नहीं करते हो तो फिर भगवान के सामने आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।